हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर 1 थर्मल फिजिक्स, और ये हमारा तीसरा चैप्टर है। इस तीसरे चैप्टर का नाम है इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर गैसेस। ठीक है, इसके पहले हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी अपने वीडियो में डिस्कस कर दिया है। अपने यूट्यूब चैनल पर हमने 2 चैप्टर से रिलेटेड वीडियोज़ को हमने अपलोड कर दिया है, जिसमें पहला चैप्टर था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और दूसरा चैप्टर था ट्रांसपोर्ट फिनोमेना। ठीक है, तो हम इन 2 चैप्टर से कंप्लीट वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन 2 चैप्टर्स को नहीं देखा है तो एक बार चैनल के अंदर जाएं और उन वीडियोस को उठा करके देखें, आपको बड़ा ही बेहतर समझ में आएगा। और मैं जितना हो सका है मेरे से उतना ज़्यादा ईजियर वे में मैं समझाने की कोशिश किया हूँ उन 2 चैप्टर्स को, और आपके लिए निरंतर एक एक वीडियो लाते रहूँगा जिनमें आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे और आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाए और आप अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो दोस्तों आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो देखिए, इसमें हमें पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा बिहेवियर ऑफ रियल गैस। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसके पहले जो भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, जो 2 चैप्टर्स पढ़े हैं, इनमें आप आइडियल गैस के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, आइडियल गैस देखो जनरली था क्या, आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल गैस था, मतलब आइडियल गैस के जैसा कोई गैस होता नहीं है। ठीक है, रियल लाइफ में आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करता। रियली कह सकते हो कि एक रियल गैस का पूरा फेनोमेना अलग होगा और आइडियल गैस के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, मतलब दोनों ही एक दूसरे से रिलेट नहीं करते। ठीक है, जैसे अगर हम रियल गैस की बात करें, हमने वैसे भी प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है, लेकिन अगर हम रियल गैस की बात करें तो जितनी भी रियल गैसेस होते हैं, रियल गैस के लिए हमने कुछ एजम्पशंस लिए थे कि रियल गैस के मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली हियर एंड देयर मूव करते रहते हैं इन द होल वॉल्यूम। ठीक है, एक कंप्लीट वॉल्यूम में जिस भी वॉल्यूम में रियल गैसेस होंगे वो सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल कंप्लीट वॉल्यूम में मूव करते रहते हैं। ठीक है, दूसरा एजम्पशन हमने लिया था कि जो रियल गैसेस होते हैं उनका साइज निग्लिजिबल होता है। ठीक है, उनका साइज कैसा होता है, निग्लिजिबल होता है। तीसरा हमने एजम्पशन लिया था कि जो आइडियल गैसेस होते हैं, सॉरी आइडियल गैस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जितने भी आइडियल गैसेस होते हैं, आइडियल गैस कह सकते हो कि उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता। आइडियल गैस के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता, मीन्स इसके मॉलिक्यूल ना ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ना ही एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो ये सारे एजम्पशंस हमने पढ़े हैं रियल गैस आइडियल गैस के केस में, और अभी हम रियल गैस पढ़ने वाले हैं। रियल गैस के बिहेवियर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले अगर हम बताएं रियल गैस के बिहेवियर के बारे में, तो जो रियल गैसेस होते हैं, रियल गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, रियल गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है वह अट्रैक्शन लंदन फोर्स कहलाता है, या कहते हैं उसको वंडर वाल फोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कर लो कि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हैं, हमने मान लिया कि पहला मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। 2 मॉलिक्यूल है मान लीजिए। ठीक है, तो पहला जो मॉलिक्यूल होगा, इस मॉलिक्यूल में और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में एक अट्रैक्शन होता है और उस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं वंडर वाल फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, वंडर वाल फोर्स बोलते हैं। तो जितने भी रियल गैसेस होते हैं, रियल गैसेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये लगभग क्लियर हो गया होगा। दूसरा देखो क्या है, जितने भी रियल गैसेस होते हैं, रियल गैसेस की साइज फाइनाइट होती है। फाइनाइट मतलब निश्चित होती है। जितने भी रियल गैसेस होते हैं उनकी साइज निश्चित होती है। इसके पहले आपने क्या पढ़ा था कि जो आइडियल गैस होते हैं उनका साइज नेग्लिजिबल होगा, और अभी हम पढ़ रहे हैं कि जो रियल गैस होंगे उनका साइज निश्चित होगा। यानी कि कह सकते हो कि अगर उनका एक साइज होगा तो मॉलिक्यूल का, एक सिंगल मॉलिक्यूल का होल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में मूव कर पाना पॉसिबल नहीं है। जरा ध्यान से देखो, सपोज कर लो कि हम यहाँ पे एक कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में हमने बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल ले रखा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल हैं और सारे के सारे गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली हियर एंड देयर मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा सोचो कि यदि हम एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें, ये सिंगल मॉलिक्यूल क्या इस पूरे कंटेनर में क्या मूव कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि इस पूरे कंटेनर का कुछ वॉल्यूम इन गैस मॉलिक्यूल्स के द्वारा ऑक्यूपाइड है। तो कह सकते हो कि जो खाली जगह होगा, सिर्फ उन खाली जगह में ही ये गैस मॉलिक्यूल मूवमेंट कर सकता है।
ठीक है। तो हमने आइडियल गैस में पढ़ा था कि जो आइडियल गैस होते हैं वो कंप्लीट वॉल्यूम में मूवमेंट कर सकते हैं क्योंकि उनका साइज नेग्लिजिबल होता है। लेकिन अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो जो आइडियल गैस होंगे वो कंप्लीट वॉल्यूम में मूव नहीं कर सकते क्योंकि उनका साइज जो होगा वो फाइनाइट होता है। फाइनाइट का मतलब क्या है कि एक निश्चित साइज होगा, मीन्स वह भी वो कुछ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे। जो अन्य मॉलिक्यूल हैं वो अन्य मॉलिक्यूल भी कुछ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे, मीन्स एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ गैस पूरे कंटेनर में मूव नहीं कर सकता है। ठीक है। तो इस टाइप के कुछ वो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ बिहेवियर्स हैं रियल गैसेस के। और भी कुछ बिहेवियर मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा आपको। रियल गैस कुछ बिहेवियर के बारे में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। जैसे हम सबसे पहले देखो यहाँ पे एक कर्व हमने ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर पीवी और पी के बीच में हमने एक कर्व बनाया है। हम जानते हैं कि अगर हम बात करें आइडियल गैस का तो जो आइडियल गैस का जो ग्राफ मिलता है पीवी और पी के बीच का, ठीक है, पी क्या प्रेशर और वी क्या वॉल्यूम, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम का ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर हम जब फाइंड करेंगे तो ये ग्राफ ऐसे कांस्टेंट मिलेगा, यानी कि यहाँ पे पीवी का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पीवी का वैल्यू बदलता नहीं है, यानी कि ये एक स्ट्रेट कर्व ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। लेकिन अगर हम रियल गैस की बात करें तो रियल गैस आपको दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइंड है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा ही इंक्लाइंड है। ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो हम जैसे जैसे नाइट्रोजन के प्रेशर को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसके पीवी का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एक डेफिनेट वैल्यू पे जाने के बाद में फिर इसका पीवी का वैल्यू इंक्रीज करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे देखो हमने लिखा क्या है, फॉर H2 द वैल्यू ऑफ पीवी इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग प्रेशर एट हाई प्रेशर गैस शोज लार्जर डेविएशंस फ्रॉम द आइडियल गैस। अभी जस्ट हमने बताया कि अगर हम लार्जर प्रेशर की बात करें, जैसे जैसे प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी तो हाइड्रोजन का जो स्लोप है वो बढ़ता जा रहा है, यानी सिंपली कह सकते हो इसका जो ग्राफ है या इसका जो डेविएशन है वो डेविएशन बढ़ता जा रहा है इन कंपेरिजन ऑफ आइडियल गैस। ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा जो टॉपिक है क्या लिखा हुआ है। दूसरा है फॉर नाइट्रोजन द प्रोडक्ट ऑफ पीवी डिक्रीजेज फर्स्ट एंड देन इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग प्रेशर। ठीक है। अभी जस्ट हमने आपको बताया है कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के प्रेशर को देखो, जब हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप में पीबी की वैल्यू डिक्रीज होगी, आफ्टर सम टाइम इसकी वैल्यू फिर से इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। सेम कंडीशन ऑक्सीजन के साथ भी होगा। जब ऑक्सीजन के प्रेशर को हम बढ़ाएंगे तो पीवी का वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, एक सर्टेन लिमिट तक, और उसके बाद में फिर से पीवी का वैल्यू इंक्रीज करता है। और अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड को या कह सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड पे यदि हम कुछ प्रेशर लगाएंगे या इसको कंप्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगा। एक लिमिट तक जाने के बाद में फिर से पीवी का वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो आपने देखा कि जो आइडियल गैसेस थे, आइडियल गैस में पीवी जो है कांस्टेंट मिल रहा था इस ग्राफ में, और अगर हम रियल गैस की बात करें तो रियल गैस में जो अलग अलग तरह के गैसेस हैं, हम रियल गैस क्या कहते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस अवेलेबल हैं जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, या फिर कह सकते हो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, जो भी गैसेस अवेलेबल हैं हमारे एटमॉस्फेयर में वो सारे रियल गैस कहलाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो आइडियल गैसेस के जो कर्व मिल रहे हैं पीवी और पी के रिस्पेक्ट में वो डिफरेंट मिल रहे हैं। ठीक है ना। तो कह सकते हो कि एक रियल गैस आइडियल गैस का बिहेवियर शो नहीं कर सकता है। आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें लिखा हूँ मैं। ऑक्सीजन शो सिमिलर बिहेवियर बट इनिशियल डिप इन द वैल्यू ऑफ पीवी इज अ लिटिल बिट ग्रेटर। अभी जस्ट मैंने बताया कि ऑक्सीजन जो होगा वो भी नाइट्रोजन की जैसा बिहेवियर शो करेगा, यानी कि प्रेशर को बढ़ाने पर इसका वैल्यू डिक्रीज होगा और आफ्टर सर्टेन टाइम इसका वैल्यू फिर से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड के केस में हमने बताया है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रेशर को हम बढ़ाएंगे तो पीवी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कह सकते हो पीवी की वैल्यू डिक्रीज होगी, सॉरी इंक्रीज कर दिया, पीवी की वैल्यू जो है यहाँ पे देख रहे हैं, पीवी की वैल्यू देखो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगी, और एक लिमिट तक जाने के बाद में इसका वैल्यू फिर से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या लिखा है, इन द लिमिट ऑफ लो प्रेशर द वैल्यू ऑफ पीवी अप्रोचेस द वैल्यू फॉर आइडियल गैस। देखो एक बात बता दें आपको, जो रियल गैस होता है, रियल गैस आइडियल गैस का बिहेवियर शो कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन होता है, और उसमें भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है,
कार्बन ऑक्साइड की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो एक रियल गैस का बिहेवियर आइडियल गैस का बिहेवियर शो कर सकता है। मैं बार बार थोड़ा सा वो हो जा रहा हूँ, जो आइडियल गैस की जगह पे मैं बार बार रियल बोल दे रहा हूँ, इसको माइंड ना करें आप, ठीक है। देखो जनरली क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक रियल गैस होता है। अगर हम इसके टेम्परेचर को बहुत हाई कर दें और इसके प्रेशर को कम कर दें, ठीक है ना, अगर इसके टेम्परेचर को बहुत हाई करते हैं और प्रेशर को बहुत कम कर देते हैं, तो उस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक रियल गैस का बिहेवियर शो करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ऐसा यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम किसी रियल गैस को हीट करते हैं या उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और प्रेशर को कम कर रहे हैं, तो वो एक आइडियल गैस का बिहेवियर शो करना शुरू कर देता है। और इस ग्राफ में हमने बताया है आपको, जैसे यहाँ पर जो भी कर्व आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का वैल्यू देखो क्या है, एब बॉयल टेम्परेचर। अच्छा, बॉयल टेम्परेचर क्या होता है? बॉयल टेम्परेचर जो होगा वो कह सकते हो आइडियल गैस के केस में होगा, क्योंकि आइडियल गैस के केस में जो टेम्परेचर होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर देखा जाए तो जो पीवी का जो कर्व है एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ये कर्व नहीं मिलेगा और ये शो करेगा कि पीवी का वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें नॉन आइडियल गैस के लिए, यानी कि रियल गैस की अगर हम बात करें, तो इन द केस ऑफ रियल गैस आप देख रहे हैं कि कुछ टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर से ऊपर हैं और कुछ इनके नीचे हैं। तो हम देख रहे हैं क्या कि जो यहाँ पे दो तरह के कर्व हैं, इधर भी यही कर्व को हमने यहाँ पे एक्सपेंड किया है कि ये जो है ये टेम्परेचर कहलाता है बॉयल्स टेम्परेचर, और इसके ऊपर के जो कर्व आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या होंगे, एबव बॉयल टेम्परेचर, उनका टेम्परेचर बॉयल टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। और इनके नीचे जो कर्व मिल रहे हैं उस कर्व के केस में इनका टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर से कम होगा, ठीक है। इसके और भी कुछ बिहेवियर्स हैं, उन बिहेवियर के बारे में मैं बताता हूँ आपको। तब तक मैं हट जाता हूँ, आप इसे नोट कर लें, ठीक है। फिर हमें इसे मिटाना पड़ेगा, उसके बाद में फिर मैं समझाता हूँ अगले बिहेवियर के बारे में। तो दोस्तों इसको नोट कर लो जल्दी से वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट देखते हैं इसके कुछ और भी बिहेवियर्स हैं रियल गैसेस के। रियल गैसेस के बिहेवियर को बताने से पहले मैं दो लॉ आपको बता देता हूं जो कि आइडियल गैस के केस में दिया गया था। एक था बॉयल्स लॉ और दूसरा है चार्ल्स लॉ, ठीक है ना। बॉयल्स लॉ जो है वो वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप है, वॉल्यूम एंड प्रेशर का रिलेशनशिप है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। तो देखो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि the volume of a gas will be inversely proportional to the pressure at constant temperature, ठीक है। the volume of a gas will be inversely proportional to the pressure at constant temperature, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर सपोज कर लो कि हमने यहाँ पे कंटेनर लिया है, हमने यहाँ पे कंटेनर लिया है और हम क्या करते हैं, इस कंटेनर में गैस मालिक्यूल को हमने लिया हुआ है, ठीक है। ये हमने सपोज कर लो एक पिस्टन है, इस पिस्टन हमने ऐसे कुछ गैसेस मालिक्यूल को ले रखा है। सपोज कर लो कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है और कांस्टेंट टेम्परेचर पर मैं इस पे प्रेशर लगा रहा हूं। अगर मैं इसको नीचे की तरफ दबा रहा हूं तो देखोगे कि अगर ये पिस्टन यहाँ से यहाँ पर आ जाए, अगर ये पिस्टन यहाँ से यहाँ पर आ जाए तो ये जो गैस मालिक्यूल हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे और इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली बॉयल ने क्या कहा था कि फॉर एन आइडियल गैस द वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ठीक है। प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। तो देखिएगा अगर हम देखें तो यहाँ पर पीवी का जो वैल्यू होगा वो होगा कांस्टेंट, ठीक है। और यदि पीवी का वैल्यू कांस्टेंट होगा तो कह सकते हो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 इज इक्वल्स टू P3 V3 S1, या कह सकते हो Pn Vn तक चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली देख रहे हैं क्या कि प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ठीक है। और देखो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का जो आइसोथर्म होगा, आप देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। मीन्स प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का जो आइसोथर्म होगा, अच्छा आइसोथर्म का मतलब देखो क्या होता है, आइसोथर्म प्रेशर और वॉल्यूम के कर्व को कहते हैं। जो भी प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ हम प्लॉट करते हैं उस ग्राफ को हम बोलते हैं आइसोथर्म। और यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर टेम्परेचर की जो वैल्यू रहती है कांस्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू रहती है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का जो ग्राफ होगा उसको हम आइसोथर्म कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि अगर T1 टेम्परेचर पे देखा जाए, अगर मान लो टेम्परेचर T1 है तो यहाँ पर
ए कर्व मिल गया, T2 पर ए कर्व मिला, T3 पे ए कर्व मिला, और यहाँ पे क्या हमें दिखाई देगा कि जो T3 है, T3 विल बी ग्रेटर देन T2 एंड इट विल बी ग्रेटर देन T1, यानी कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका होगा, T3 का। अच्छा कहोगे सर T3 का वैल्यू कैसे ज़्यादा होगा, तुम खुद से देखो कि अगर मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट, हम देख रहे हैं PV इजुकस टू, आपने पढ़ा होगा एक इक्वेशन पढ़ा होगा PV इजुकस टू म्यू RT, ठीक है, ये सब क्या है कांस्टेंट टर्म है। और अगर मान लो टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाए, तो अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो PV का वैल्यू बढ़ेगा, टेम्परेचर के वैल्यू को घटाएंगे तो PV का वैल्यू घटेगा। यानी सपोज कर लो कि टेम्परेचर कम है तो प्रेशर का भी वैल्यू कम होगा और वॉल्यूम का भी वैल्यू कम होगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर का भी वैल्यू ज़्यादा होगा और वॉल्यूम का भी वैल्यू ज़्यादा होगा। तो आप देख रहे हैं कि T3 विल बी ग्रेटर देन T1 एंड T2 एंड T2 विल बी ग्रेटर देन T1, ठीक है। ये किसके लिए, एक कर्व जो प्लॉट किया गया है ये आइडियल गैस के लिए बनाया गया है, आइडियल गैस के लिए। लेकिन अगर हम यही आइसोथर्म P और V का अगर देखें तो यहाँ पर आइसोथर्म एक तरह से कह सकते हो इसका जो मिलेगा वो पैरेलल नहीं होगा। यहाँ पर देख रहे हो कि ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है एक समान है, यानी कि हर जगह इसके बीच का डिस्टेंस एक समान, यानी कि हमें पैरेलल ग्राफ मिल रहा है। लेकिन इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि हमें पैरेलल ग्राफ नहीं मिल रहा है। हाँ, लेकिन अगर सपोज कर लो कि हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दें और प्रेशर की वैल्यू बहुत कम कर दें तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो आइसोथर्म है लगभग ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा कंडीशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के केस में, जो कि मैं वंडरवाल रिलेशन के केस में मैं बताने वाला हूँ। जब भी मैं वंडरवाल एजम्पशन बताऊंगा तो उस कंडीशन में मैं उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो आप लगभग समझ गए होंगे कि यह भी एक दिक्कत है। आइडियल और रियल गैस की बात करें तो इन दोनों में जो रियल गैस है, रियल गैस का आइसोथर्म एक्यूरेट नहीं मिलता है। रियल गैस में जो इसका आइसोथर्म होगा जो डिफरेंट मिलेगा, यानी कि इसका ग्राफ जो कर्व जो मिल रहा है वो डिफरेंट वे में मिलेंगे। इनके बीच का जो डिस्टेंस है हर जगह इक्वल नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें एक आइडियल गैस की, तो आइडियल गैस में जो आइसोथर्म मिल रहे हैं इनके बीच का जो गैपिंग है, गैपिंग हर जगह इक्विवेलेंट होगा, ठीक है ना। अब आओ, अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन है चार्ल्स लॉ की। अगर हम बात करें तो चार्ल्स लॉ के केस में आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि अगर मान लो प्रेशर कांस्टेंट है, हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर को घटाएंगे तो वॉल्यूम भी घटेगा, ठीक है। हम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो तुमने देखा होगा मिल्क है, मिल्क को अगर आप बॉयल करते हैं, यानी कि जब आप उसे टेम्परेचर देते हैं तो मिल्क का वॉल्यूम बढ़ता है, ऊपर आता है, बात समझ में आ रहा ना। तो हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो क्या बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है ना। क्या बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। तो हमने सिंपली कहा कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस कंडीशन में देखोगे कि V/T का जो वैल्यू होगा ये कांस्टेंट होगा, मीन्स हम कह सकते हैं देयरफॉर V1/T1 विल बी इक्वल्स टू V2/T2 S1, यही हमारा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर सिर्फ आइडियल गैस के केस में शो होगा, रियल गैस के केस में ये बिहेवियर शो नहीं होगा, ठीक है। हम आपको बता दें क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम है जो हमने V रखा है, इन दोनों ही केस में जो हमने वॉल्यूम जो रखा है, अगर तुम वॉल्यूम की बात करो तो वॉल्यूम कह सकते हो पूरे कंटेनर का है, यानी कि गैस मॉलिक्यूल पूरे कंटेनर में मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रियल गैस की बात करें तो जो रियल गैस हैं वो सिर्फ उतने जगह पे मूव कर सकते हैं जहाँ पर उनको खाली जगह मिलेगा, क्योंकि जो इनके अन्य मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया था, जो अन्य मॉलिक्यूल्स होंगे, अन्य मॉलिक्यूल बाकी स्पेस को ऑक्यूपाई किए हुए रहेंगे, ठीक है। तो लगभग आपको समझ में आ चुका होगा कि आइडियल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंस होता है। आज हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। आगे मैं आपके लिए और भी जो भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड मैं वीडियो लेकर के आता रहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलना। और आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे इस लेक्चर को समझना चाहते हैं या इस टॉपिक को समझना चाहते हैं उन्हें इसका लाभ मिल सके। तो तब तक विदा लेंगे, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।